और ब्राह्मण ले जाओ संदेश मेरे श्याम पिया के देश। ब्राह्मण पंडित ले जाओ संदेश मेरे श्याम पिया के देश। ब्राह्मण ओ ब्राह्मण ले जाओ संदेश मेरे श्याम पिया के देश। ब्राह्मण ले जाओ संदेश मेरे श्याम पिया के देश। ब्राह्मण ले जाओ संदेश मेरे श्याम पिया के देश। चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, अब रहा न बाकी शेष। ब्राह्मण पंडित ले जाओ संदेश मेरे श्याम पिया के देश। ब्राह्मण ले जाओ संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंडित ले जाओ संदेश मेरे श्याम पिया के देश। और क्या लिख रही है रुक्मिणी? चिट्ठी में मैंने श्याम लिखा है, ये जीवन तेरे नाम लिखा है। चिट्ठी में मैंने श्याम लिखा है, ये जीवन तेरे नाम किया है। हरे कृष्ण कन्हैया जल्दी आजा, कृष्ण कन्हैया जल्दी आजा, अब बिना रहे दुई शेष। ब्राह्मण ओ पंडित ले जाओ संदेश मेरे सावरिया के देश। ब्राह्मण ले जाओ संदेश मेरे सावरिया के देश। संदेश मेरे सावरिया के देश। हे ब्राह्मण ले जाओ संदेश मेरे सावरिया के देश। ब्राह्मण ले जाओ संदेश मेरे सावरिया के देश। पत्र लिख दिया। और पत्र लिख दिया है, पत्र को लेकर पंडित जी को दे दिया। रुक्मिणी ने ये कहा कात्यायनी मैया के मंदिर से मुझे वहां से आप हरण करके ले जाएं। पंडित जी कृष्ण गोपाल गोविंद कहते हुए दिनों रात चल रहे हैं। चलते चलते एक बगिया देखी, उस सुंदर सा एक पीपल का वृक्ष देखा। पंडित जी कान लगे यहीं विश्राम करता हूं। पंडित जी वहीं लेट जाते हैं। सोते हुए ब्राह्मण को गुप्तचरों के द्वारा भगवान ने द्वारका के पास में सुलवा दिया गया। माताओं एक बात और आ रही है, द्वारका के पास में जब सुला दिया गया ब्राह्मण देवता को, सुबह पक्षी चेंकते ही माताओं पंडित जी बोले कहूं ऐसा तो ना है सवेरा हो गया हो। अब तो पक्षियों की आवाज आ रही है, हरियई हरिया होई बाग बीच हरियई हरिया होई, कन्हैया तो से मिलनो कैसे हो। पंडित जी बोले को सपनों देख रहा हूं वो पना इस खुले। कहने का मतलब ये कथा कर सिख बंधु भागवतकार बता रहे हैं। इधर पूज्य श्री सुखदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं। ब्राह्मण ने आंख खोल के देखी, भव्य भवन बना हुआ है। बोले ये तो सुंदर भवन बना हुआ है। कहने का मतलब ये प्यारे प्यारे श्रोता बंधुओं श्री सुखदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं भागवत में। उसी समय किया हुआ माता बहन भाई बंधुओं सुखदेव जी बताते हैं। पंडित जी आगे बढ़ के गए, दो पथिक खड़े, पूछा कौन सा नगर है भैया? एक पथिक बोलो जी है द्वारका 6। पंडित जी बोले 6 द्वारका, ना जाने कौन सी में रहते हजार रुक्मिणी चाहते हैं शादी कर वो चाह रही है। बोले वो तो बात द्वारका में जानो जब कन्हैया रहते हैं। बोले कन्हैया 6। जब ये कही कन्हैया 6 द्वारका 6 सोई कान लगे ना जाने कौन से के संग में ब्याह कर वो चाहते हैं। मैंने कहा दूसरे को ये दे दो पत्र तो कहूं वो ना पहुंच जाए ले बेकले। अब उसी समय बोले भैया मैं समझ में ना आ रही 6 द्वारका है। बोले तुम कहां थे? बोले पूर्व से।
बोले पूर्व से आए हो तो तुम्हारे जहां है लगाई जाते और हमारे यहाँ 6 लगाई जाते, इतना अंतर है। तो जवाब दिए द्वारका। बोले यही द्वारका है, यही में कन्हैया रहते हैं। बोले कहां मिलेंगे? बोले सामने चले जाओ। आगे बढ़ के गए, भगवान ने पूछा कहिए विप्रदेव कहां से आना हुआ? तो ब्राह्मण क्या बोले? कथा के रसिक बंधुओं भागवतकार बता रहे हैं कि ब्राह्मण बोला ए दया धाम और मैं कुंडन पुर से आया हूं। प्यारे प्यारे श्रोतो बंधु सूदे खड़े हो जाओ ना, पल्ली तरफ को क्या देख रहे हो ऐसे करके। हाँ अरे ऐसे ही खड़े जाओ। इधर मेरे प्यारे प्यारे श्रोता बंधु परी और रियांश वीरेंद्र के सुपुत्र और सुपुत्री ये 50 रुपए दान कर रहे हैं। भगवान इनकी मनोकामना पूरी करे। इधर क्या हुआ है प्यारे प्यारे श्रोता बंधु, श्री सुखदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं भागवत में। इधर भैया आप सभी पुण्यात्माओं के लिए बता रहा हूं, प्यारे बताया जाता है उसी समय क्या हुआ भाइयों, मैं आपको बता रहा हूं कथा के रसिक बंधुओं, जय हो पैसा ही चला दो आराम से और हंगामा करना ना है बिल्कुल। आज ब्याह है रो है बा में जो कुछ भाग लेना हो सो ले लियो, ठीक है। हाँ हाँ ठेकेदार आराम से बैठ जा, पेपर लग जाके। हाँ हाँ अब तो ठेकेदार हो तुम। जय हो बंद कर देंगे ना। अरे यार तुम ऊपर गुरु हो, कहने का मतलब ये कथा कर